Hello students, welcome to NCERT online class. Student, last class we discussed about Ice Cream Man poem, and today we are going to write all question answer from this chapter. So let's start. Student, I write here first question on the board. In which season is ice cream popular? Student, अभी देखो गर्मी का सीजन है, इट इज समर सीजन, और अभी आइसक्रीम का कार्ट हम लोग को दिखाई दे रहा है, तो ये आंसर तुम्हें पहले से मालूम होना चाहिए। तो चलो आंसर भी लिख लेते हैं। तो तुम्हें मालूम तो हो ही चुका है, आंसर क्या होगा? इन समर सीजन, यस यू आर एब्सोल्युटली करेक्ट। समर सीजन में आइसक्रीम ज्यादा से ज्यादा पसंद होता है। इन समर सीजन आइसक्रीम इज पॉपुलर। लेकिन हम लोग हर सीजन में ये खा सकते हैं, लेकिन समर में गर्मी में बहुत अच्छा लगता है। ठीक है, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है देख लेते हैं। Who feels joyful on seeing the ice cream cart और आइसक्रीम मैन? किसको सबसे ज्यादा अच्छा लगता है आइसक्रीम कार्ट जब गली में आता है? तो चलो देख लेते हैं। Who feels joyful on seeing the ice cream मैन? स्टूडेंट देखो, जब आइसक्रीम मैन लिखेंगे तब आइस आई बड़ा होगा, सी बड़ा होगा, मैन बड़ा होगा। लेकिन जब सिर्फ आइसक्रीम लिखेंगे तो दोनों ही छोटा होगा, जिसमें इस तरह से एक हाइफन होगा, ये याद रखना। तो चलो इसका भी आंसर देख लेते हैं। ये भी आंसर शायद तुम ऑलरेडी सोच चुका हो, तो क्या होगा? चिल्ड्रन, यस, सबसे ज्यादा चिल्ड्रन खुश होता है। तो आंसर लिखना है द चिल्ड्रन feels joyful on seeing the ice cream man। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन। नेम द डिफरेंट फ्लेवर्स ऑफ आइसक्रीम इन द आइसक्रीम मैन हैज इन द कार्ट। देखो, जब हम लोग पोएम पढ़ रहे थे तब हम लोग देखा है वहां पे कुछ डिफरेंस फ्लेवर का आइसक्रीम मौजूद है, वो हम लोगों को लिखना है। अब तुम्हें भी पता है तुम्हें कौन सा पसंद है, तुम कौन सा फ्लेवर का होता है। तो चलो क्वेश्चन में देख लेते हैं। क्वेश्चन 3, नेम द डिफरेंट flavors of ice cream the ice cream man has in his the ice cream man has in his cart। चलो इसका भी आंसर लिख लेते हैं। द आइसक्रीम मैन हैज, इस तरह से हम लोग शुरू करेंगे। द आइसक्रीम मैन हैज, अभी कौन सा फ्लेवर है वो डायरेक्ट लिखेंगे। वैनिला, देन चॉकलेट, और क्या था साथ में? स्ट्रॉबेरी। और क्या था? स्ट्रॉबेरी। तो हम लोग
एंड से शुरू करेंगे, एंड स्ट्रॉबेरी। ये तीनों फ्लेवर आइसक्रीम मैन का कार्ट में हम लोग दिखाया है पोएम में, लेकिन ये तीनों छोड़कर भी बहुत सारा फ्लेवर होता है। मैं चाहता हूं तुम कमेंट बॉक्स में उसका आंसर लिख के भेजो, जो तुम्हारा कौन सा पसंद है और कौन सा और भी फ्लेवर तुम्हें पता है, ठीक है। फ्लेवर्स ऑफ आइसक्रीम इन हिज कार्ट। देखो स्टूडेंट्स, नाउ यू आर इन क्लास 5, सो रिमेंबर ऑन थिंग्स, तुम डायरेक्ट आंसर कभी नहीं लिखोगे। जैसे वैनिला चॉकलेट स्ट्रॉबेरी, इस तरह से आंसर नहीं लिखोगे, हमेशा इस तरह से फुल सेंटेंस में आंसर लिखोगे, ठीक है, तब तुम्हें पूरा नंबर मिलेगा। बट व्हेन इट इज शॉर्ट क्वेश्चन ओनली 1 मार्क, और ये भी लिखा होता है 1 वर्ड आंसर, देन तुम वैनिला चॉकलेट और स्ट्रॉबेरी डायरेक्ट लिख सकते हो, ठीक है। तो चलो पहले इसको नोट डाउन करो, बिकॉज आई नीड टू रैप दिस स्पेस फॉर राइट अनदर क्वेश्चन। वी हैव अनदर 2 क्वेश्चन, सो राइट दिस एट फर्स्ट। Okay, I hope you write first question, so I will wrap. अगर तुम नहीं लिख सकते हो मेरे साथ इतना जल्दी, तो वीडियो पॉज करो और वहां पे लिख सकते हो, नहीं तो दोबारा भी लिख सकते हो। वीडियो पॉज करके क्वेश्चन आंसर लिख के तुम पूरा इसको लिख सकते हो। ओके, क्वेश्चन नंबर 4, व्हाट आर द 2 थिंग्स What are the 2 things that the ice cream man is selling? That the ice cream man is सेलिंग। आइसक्रीम के बिना और भी एक चीज और भी एक थिंग्स जो आइसक्रीम मैन सेलिंग कर रहे थे, बिक रहे थे, वो हम लोगों को लिखना है। तो दोनों चीज हम लोगों को लिखना है इस तरह से। द 2 थिंग्स दैट द आइसक्रीम मैन इज सेलिंग आर, इस तरह से भी लिख सकते हो, और द आइसक्रीम मैन इज सेलिंग इस तरह से भी लिख सकते हो। चलो इस तरह से लिखते हैं, द आइस क्रीम मैन इज सेलिंग आइसक्रीम एंड कोल्ड ड्रिंक्स। जैसे 7 अप हो सकते हैं, देन पेप्सी हो सकते हैं, देन तुम्हारा और भी जैसे कुछ मिलते हैं स्प्राइट, इस तरह सा भी कोल्ड ड्रिंक्स वो बिक रहे थे, जिसका फ्रॉस्टी ड्रिंक्स भी था, जैसे सील ड्रिंक्स भी कह सकते हो, ठीक है। कोल्ड ड्रिंक्स भी लिख सकते हो और सील ड्रिंक्स भी लिख सकते हो। Then question number 5, we need to write, but before I need to wrap this question because I need some space. Okay. Then last question from this class, last question for today's class. Okay, question number 5, and next class we will write another some question answer that is very important also. What is the ice cream cart compared to? What is the ice cream cart
compared to in the poem. In the last of the poem, we can see something. The poet compared ice cream cart with something. वो कंपेयर किसके साथ किया वही लिखना है, ठीक है। चलो देख लेते हैं। The ice cream has been compared means तुलना करा, ठीक है। compared to flower beds, किसके साथ कंपेयर किया है? फ्लावर बेड्स के साथ, ठीक है। टू ए फ्लावर बेड इन द पोएम। पोएट ने आइसक्रीम कार्ट को फ्लावर बेड के जैसा कंपेयर किया है, क्योंकि जब फ्लावर बेड रोजेस का फ्लावर बेड दूसरा कोई फ्लावर बेड होता है तब मधुमक्खी बी वहां पे आसपास में घूमते रहते। इस तरह से जब आइसक्रीम मैन का कार्ट आता है तो चिल्ड्रन घूमते रहते, इसलिए पोएट ने कंपेयर किया है, ठीक है। चलो इसको भी नोट डाउन करो वेरी केयरफुली। नेक्स्ट क्लास वी हैव सम इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आंसर, सो वॉच this channel regularly, keep this off regularly, okay। और तुम्हें ये क्लास पसंद है, तुम्हें और भी क्लास चाहिए तो you can share with your friends, you can share with your friends WhatsApp group also, so they can got all the answer। देखो अभी तुम्हें क्लास अभी तक शुरू नहीं हुआ स्कूल में, लेकिन अगर पहले से तुम्हें सब मालूम होगा तब जब when teacher teaching you that time you have no problems। तुम पहले से तुम्हें मालूम होगा तो अच्छा होगा, ठीक है। तो इसको नोट डाउन करो केयरफुली। और मैं थोड़ा सा जल्दी लिखा रहा हूं इसलिए तुम्हारा टाइम बच जाए, क्योंकि क्लास में ये पूरा 40 मिनट्स का क्लास है। ओके स्टूडेंट्स, I hope you note down all the question and answer carefully, and this is helpful for your study also. So we will meet our next class. Thank you all of you.